नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। घर पर थोड़ी सी हरियाली रखने की इच्छा लोगों में आजकल तेजी से बढ़ रही है। यह भावना मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संतुलन और जीवन शैली के कारण पैदा होती है। पौधे हमारे घर की हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण को ठंडा रखते हैं तथा मन को आनंदित करते हैं। होम गार्डनिंग न केवल तनाव कम करती है बल्कि शारीरिक गतिविधि, रचनात्मकता और आत्मसंतोष भी बढ़ाने में मददगार होती है। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ होम गार्डनिंग के लिए उपयुक्त कम देखभाल वाले टिकाऊ पौधों की बढ़ती मांग पर चर्चा की गई। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं कि होम गार्डनिंग से होने वाले कई तरह के फायदों को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। शहरों में फ्लैट में रहने वाले लोग भी चंद गमलों की हरियाली से अपनी इस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ है स्वास्थ्य में सुधार। ये पौधे ताजी ऑक्सीजन देने के साथ हानिकारक गैसों को अवशोषित करके घर की हवा गुणवत्ता को सुधारने में मदद करते हैं। और तो और इनके मानसिक लाभ भी कुछ कम नहीं है। बागवानी मानसिक तनाव को घटाती है। आर्थिक तथा पोषण के दृष्टिकोण से भी यह काफी उपयोगी कही जा सकती है। यहाँ पर उपजाई गई सब्जियों, जड़ी बूटियों और फलों की घरेलू उपज से खर्च में बचत होती है तथा पोषण स्तर भी बेहतर होता है। अगर पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो हरियाली मिट्टी कटाव रोकती है, भूजल संचित करती है तथा कार्बन उत्सर्जन घटाती है। इतना ही नहीं, बगीचे बच्चों और परिवार के सदस्यों को प्रकृति से जोड़ते हैं तथा इस प्रकार सामुदायिक उन्नति में सहायक होते हैं। भारत में मानसून यानी कि जुलाई से सितंबर वर्षा के साथ ही मिट्टी को खूब नमी मिलती है। यह समय नया बगीचा लगाने तथा पौधों को मजबूत बनाने के लिए उत्तम कहा जा सकता है। कई स्थानों पर इसका अनुभव किया भी जा रहा है। जैसे गुवाहाटी में मानसून से पूर्व पौधों की मांग में वृद्धि देखी गई है। फलदार तथा इंडोर एयर प्यूरिफाइंग जैसे पौधों की विशेषता के कारण भी इनकी मांग में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अक्सर देखने में आता है कि लोग पेड़ पौधों की खूबसूरती से आकर्षित होकर ऐसे पौधे ले आते हैं जिनको न सिर्फ अधिक देखभाल की जरूरत पड़ती है बल्कि वे मौसम की तुनक मिजाजी भी सहन नहीं कर पाते। आज हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रहे हैं जो लोकप्रिय होने के साथ मजबूत या हार्डी भी हैं तथा कम देखभाल की मांग करते हैं। इनको बखूबी होम गार्डन में इंडोर तथा आउटडोर में उगाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं ऐसे इंडोर पौधों से जो कम देखभाल के साथ हवा शुद्ध करने वाले भी होते हैं। इनमें पहला नाम आता है मनी प्लांट का। इसकी लता अत्यंत कम देखभाल में बढ़ती है। औसतन हर 2-3 हफ्ते में पानी देने तथा धीरे धीरे फर्टिलाइजर देने से भी ये पौधा तेजी से फैलता जाता है। इसके हृदय आकार की पत्तियां सौंदर्य तथा धार्मिक दृष्टिकोण से शुभ मानी जाती है। यह निश्चित मात्रा में औद्योगिक प्रदूषकों जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजीन को अवशोषित करने की क्षमता भी रखता है। इस क्रम में दूसरा पौधा आता है स्नेक प्लांट। इसमें कम रोशनी तथा कम पानी में भी जीवित रहने की अद्भुत क्षमता होती है। यह हवा शुद्ध करता है तथा रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है। स्पाइडर प्लांट को तेज रोशनी की आवश्यकता नहीं होती। यह गमले में कटिंग से तेजी से पनप सकता है। यह घर की हवा 24 घंटे में 95% तक साफ करने की क्षमता रखता है। यह कम खाद, पानी और इनडायरेक्ट रोशनी में भी जीवित रह सकता है। पीस लिली भी ऐसा ही एक अन्य उपयोगी पौधा है जिसमें खूबसूरत सफेद फूल तथा चमकीली हरी पत्तियां होती हैं। यह ठंडी जगह तथा आंशिक छायादार वातावरण में अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। यह भी हवा शुद्ध करने के अलावा तनाव करने में भी सहायक होता है। जेड प्लांट कम पानी तथा कम रोशनी में जीवित रह सकता है। इसी तरह से एलोए वेरा नमी रहित स्थितियों में लंबे समय तक विकसित हो सकता है। इसमें मौजूद जेली त्वचा के लिए उपयोगी होती है तथा यह हवा शुद्धकारी भी मानी जाती है। इसे कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है तथा यह सीधी धूप पसंद करता है। अब बात करते हैं आउटडोर पौधों के बारे में। ये आमतौर पर सुंदरता के साथ
फूल या फल देने वाले होते हैं। ऐसे पौधों में सबसे पहला नाम लिया जा सकता है मैरीगोल्ड या गेंदा का। इसमें बड़ी संख्या में फूल लगते हैं और ये ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगता। तेज धूप में इसके फूल और बेहतर खिलते हैं। इनमें कीट प्रतिरोधक गुण भी होते हैं, जिससे अन्य पौधों का कीटों से बचाव हो पाता है। बगीचे की सुंदरता बढ़ाने में इनका भी जवाब नहीं। एरिका पाम इंडोर आउटडोर दोनों स्थितियों में उपयुक्त पौधे कहे जा सकते हैं। ये घर के कोने में सजावटी होने के साथ ही ऑक्सीजन पूरक भी होते हैं। ये आंशिक छाया पसंद करते हैं। इनमें ज्यादा पानी डालने से इनकी जड़ सड़ सकती है। कैरन कॉचे, ऑर्किड, एंथूरियम, अफ्रीकन वायलेट, ग्लॉक्सीनिया जैसे फूलदारी पौधे आउटडोर या इंडोर दोनों में रखे जा सकते हैं। ये न सिर्फ जैव विविधता बढ़ाते हैं बल्कि सुंदरता भी बिखेरते हैं। इन्हें उचित जल निकासी के साथ ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती। फलदार पौधों में जगह की उपलब्धता के अनुसार आम, नींबू, गुआवा, कटहल का नाम लिया जा सकता है। अब लगे हाथों इन पौधों की देखभाल तथा सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो इंडोर पौधों में मिट्टी की ऊपरी परत सूखने पर पानी दें। आउटडोर पौधों को मौसम तथा मिट्टी के अनुसार नियमित पानी दें। ध्यान रहे कि सही जल निकासी यानी कि ड्रेनेज जरूरी है ताकि जड़ें सड़े नहीं। बेतरतीब रोशनी निर्भर पौधे जैसे पोथोस, स्नेक प्लांट, पीस लिली आदि कम रोशनी में भी ठीक रहते हैं। अन्य फूलदार पौधों को उजली छाया या कुछ घंटे की धूप चाहिए। जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, गोबर की खाद का प्रयोग मिट्टी की सेहत के लिए अच्छा होने के साथ पौधों के विकास में भी सहायक होता है। इन पौधों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है। जैसे जड़ सड़न से बचाव के लिए अधिक पानी देने से बचें। इसी तरह से गमले में ड्रेनेज का गंदा पानी कभी नहीं डालें। कीट और बीमारियों से बचाव के लिए नियमित निरीक्षण करें। हल्की मात्रा में जैविक या संतुलित एनपीके खाद दें। बहुत अधिक खाद देने से पौधों को नुकसान भी हो सकता है। आजकल की वर्षा ऋतु के लिए हम विशेष सुझाव भी देना चाहेंगे। मानसून की शुरुआत यानी कि जुलाई में नए पौधे लगाने चाहिए ताकि मिट्टी में नमी अधिक हो और पौधों की जड़ अच्छी तरह से जम सके। पेड़ पौधे लगाने के बाद थोड़ी दूरी से पानी दें। इससे जड़ें मजबूती से जमती हैं और इसके बाद इसकी लगातार निगरानी करते रहें। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोस्तों, कल एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।